हेलो। कौन? क्या मालकिन से बोलना चाहते हैं? वो इस वक्त नहीं मिल सकती। पर वे तो शूटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं। अरे भाई, क्या पता किस स्टूडियो में जाने वाली है। ओहो, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। उनकी तो कई फिल्मों में बुकिंग हो गई है ना। वे खुद भी नहीं जानती कि किस स्टूडियो में जा रही हैं। क्या कहा? आप 4-5 दिन से कोशिश कर रहे हैं? है, 4-5 दिन और कोशिश कर देखिए। बहुत से तो 4-5 महीने से कोशिश कर रहे हैं। किस्मत हुई तो शायद भेंट हो जाए। नो, नो मैच। भाई काशी, क्या मालकिन शूटिंग के लिए जा रही हैं? क्या पता। पर अभी फोन पर तुमने तो कहा था। अरे कोई न कोई बहाना तो करना ही पड़ता है ना। लगता है कि तुम्हारा सारा वक्त फोन पर बोलते बोलते ही बीत जाएगा। फोन को अटेंड करने के लिए ही तो मुझे रखा गया है। जवाब देते देते मेरा तो नाक में दम आ जाता है। उफ, कैसे कैसे सवाल करते हैं लोग। कब खाना खाती हैं, क्या खाती हैं, कितनी कारें रखती हैं, कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हैं, उनको फीका पसंद है या नमकीन, अंग्रेजी जानती हैं, हिंदुस्तानी मालूम है। सिनेमा के दीवानों को तो हर चीज ताज्जुब की लगती है, और सबको मना करने के लिए तो तुम हो ही। हम लोगों तक को तो मालकिन के दर्शन होते नहीं, फिर बेचारे ये कैसे उनसे मुलाकात कर सकते। लो। हेलो जी, मालकिन शहर में नहीं है। इस समय बात नहीं हो सकती। एरोप्लेन से गई हैं। अगले हफ्ते कोशिश करके देख लीजिएगा। हाँ हाँ, राइट राइट। अरे, तुमने तो एकदम झूठ कह दिया कि मालकिन घर में नहीं है। वाह, है क्यों नहीं? तुम्हें भी संदेह हो गया है। अरे उनका प्रोग्राम ही ऐसा है। तुम्हें तो फोन पर बात करने में भी आफत लगती है। यहाँ आने वालों की खातिरदारी करते करते उनके सवालों का जवाब देते देते सर में दर्द हो जाता है। अरे रे रे रे, फिर घंटी। सर, सर्कुलेशन बढ़ाने के दूसरे उपाय भी मेरे पास हैं। अरे भाई, कौन से उपाय जी? क्या उपन्यास, कहानी, लेख, कविता, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं चलाने का इरादा है क्या? जी नहीं सर, वो सब नहीं सर। तो फिर सिने स्टारों से भेंट क्यों ना शुरू करें? यही तो मेरा प्लान है सर। भला मंत्र वंत्र से कहीं काम वाम बनता है? उसे तो चतुराई से प्राप्त करना पड़ता है। हाँ हाँ, आजकल के लोग भी इसी के मत वाले हैं। सिने स्टारों के संबंध में अगर मजेदार बातें छापना शुरू कर दो तो बस सर्कुलेशन भी इतना बढ़ जाएगा कि हम कापियां सप्लाई नहीं कर पाएंगे, समझे? जी हाँ जी हाँ जी हाँ सर। पर सर, शुरू शुरू में ऐसे सिनेमा स्टारों से भेंट करनी चाहिए जो प्रसिद्धि हासिल कर चुके हों। तभी। ठीक है, वो उस पारिजात से क्यों ना भेंट की जाए? जी हाँ, वही प्रयत्न तो कर रहा हूँ। फिर देर क्यों करते हैं? जाइए, जल्दी से जाइए, धड़ाधड़ शुरू कर दीजिए अपना काम। सर, अगर पारिजात की भेंट यानी इंटरव्यू हमारी पत्रिका में निकल गया ना, तो समझिए बहुत बड़ी मंजिल तय कर। अरे भाई साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मगर मगर मालूम होता है सर कि उससे मुलाकात करना बड़ा ही मुश्किल काम है सर। मगर ऐसे कामों में सफल होने पर ही तो महत्व मिलता है। तभी तो हिमालय विजय, एवरेस्ट विजय आदि शीर्षक देकर बड़े अक्षरों में यानी बोल्ड टाइप में प्रकाशित कर सकते हैं। आप देखते जाइए सर, हमारा सर्कुलेशन 1 का 10 होता है कि नहीं। बस, तब तो हमारे पास विज्ञापनों का ढेर लग जाएगा। समझिए, आपके भी इंक्रीमेंट बोनस आदि का सिलसिला हो जाएगा। जी। जाइए, कार ले जाइए। जी जी, क्या टैक्सी में जाने के लिए कह रहे हैं सर? नहीं तो क्या, आप खर्च की परवाह मत कीजिए। आप जिससे भेंट करने जा रहे हैं वो कोई मामूली स्टार नहीं है, इस बात को याद रखिए। साथ में कैमरा भी ले जाइएगा। ये खूब कहे। कैमरा के बिना तो सर मैं किसी से भेंट करता ही नहीं। फिर भी याद दिला रहा हूँ, माला बनाते हुए या तरकारियां काटते हुए उसका एक स्टिल जरूर लेना। देखा जाएगा, जैसा मौका होगा सर वैसा ही करूंगा। तो बस जाइए, शुभ मुहूर्त देखकर जाइएगा। कहीं राहु काल या यमखंड में न चले जाइएगा। अकेले ही जाइएगा, चाहे तो मदद के लिए ऑफिस भाई को भी साथ ले जाइए। अरे वो क्या मदद करेगा सर? साथ रहे तो अच्छा ही है। वो आपकी तारीफ का पुल बांध देगा, आपका परिचय यूं देगा कि ऐसे वैसे आदमी नहीं है, उस पत्रिका के संवाददाता हैं जो सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ी जाती है।
और हिंदुस्तान में भी इस पत्रिका के ग्राहक सबसे ज्यादा हैं। आदि आदि वो सब मैं देख लूंगा सर। अच्छा सर। हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ओ कड़म्मा, हाँ? मालूम होता है कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, देखो तो कार से आया है। आने दो। कार से क्या होता है? यहाँ तो जो भीख मांगने के लिए आते हैं वो भी कार में ही आते हैं। वाह वाह, क्या बात कही है। सभ्यता से भीख मांगने का काम कार से ही हो सकता है, लेकिन हाँ, हमारी मालकिन से इनकी दाल नहीं गल सकती। समझ में नहीं आता कि इनकी खातिरदारी करें या यूं ही विदा कर दें। कड़म्मा, औरों को तो यूं ही हम वापस भेज देते हैं, कम से कम इनको अंदर आने दो, देखें क्या होता है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आने वालों से बातें करते करते तो दम ही निकल जाता है। तुम रिसेप्शन के कमरे में चाय या कॉफी रखो, मैं जाकर उन्हें ले आता हूँ। मिस पारिजात है? हाँ है। आप कौन है? मैं पारिजातम पत्रिका का संवाददाता हूँ। क्या कहा? पारिजातम पत्रिका? पर हमारी मालकिन की तो ऐसी कोई पत्रिका नहीं। अपनी कोई निजी पत्रिका निकालने के लिए आपको बुलाया है क्या? खुशी से निकालें, मैं उसका भी श्री गणेश कर दूंगा। आपकी बात समझ में नहीं आती। मालूम होता है पत्रिका के संवाददाता ऐसे ही बात करते हैं। हमारी बातें तो पाठकों को ही पसंद आती। क्या तुम पारिजातम पढ़ते हो? ये लो, आप तो बार बार पारिजातम का नाम ले रहे हैं। ये तो बताइए कि यह पारिजातम है क्या? वो हमारी निजी पत्रिका है भाई। अरे अरे, आप ये क्या करते हैं? मेरा फोटो खींचकर आप क्या कीजिएगा? मैं कोई सिनेमा स्टार थोड़े ही हूँ। क्या सिने स्टार के नौकरों को जानने के लिए हमारे पाठक उत्सुक नहीं हैं? हाँ, तो नौकरानी को भी। करम्मा, ये कोई बड़ी बात नहीं, उसका भी एक स्नैप ले लूंगा। कहाँ है नौकरानी? बुलाओ। आइए आइए, रिसेप्शन के कमरे में। करम्मा, ये पत्रिका के संवाददाता हैं, इनके लिए कॉफी लाओ ना। हाँ। अरे रहने दो भाई, कॉफी नहीं, कॉफी तो मैं पी कर आया हूँ। बदले में आप कॉफी देंगे ना? क्या फोटो की कॉपी चाहते? जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। तो समझिए ये कॉफी उसका एडवांस है, संकोच मत कीजिए, लीजिए ना, लीजिए। अच्छा अच्छा, मैं कॉफी पी लेता हूँ। पर ये बताओ, पारिजातम से भेंट कब हो सकती है? क्या आप मालकिन से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, बल्कि भेंट के समाचार के साथ साथ तुम दोनों का फोटो भी। हाँ, लेकिन मेरा नाम बल्कि नहीं, कड़म्मा है। ठीक है भाई, ठीक है। पत्रिका में तुम दोनों का फोटो छापेंगे, तुम लोगों की तारीफ भी लिखेंगे। हमारी तारीफ क्यों करेंगे? अरे क्या बात करते हो, नौकर ही तो मालकिन की कीर्ति के कारण होते हैं। भला इसी लोग क्या जाने। अरे ये बताना ही तो इस भेंट का उद्देश्य है। अब तो खुशी से छापिए, आपको जो भी मदद चाहे हम करने के लिए तैयार हैं। कड़म्मा, जाकर कह दो संवाददाता जी पधारे हैं। आपने कॉफी पी ली? जी हाँ, पी चुका। ओह, तभी तो कॉफी पीने के बाद भी आप लापरवाही के साथ यहाँ बैठे हैं। क्या किया जाए, पाठकों की भलाई के लिए सभी तरह से सहना पड़ता है। मुझे तो ले जाकर उस जगह पर बिठाया जहाँ एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ओह, आप क्या समझते हैं, आने वाले घंटों बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ काम है, धंधा है। हाँ ठीक ही तो है, केवल पत्रिका के संपादक ही भेंट करने आते तो और बात थी, पर दुनिया भर के ऐरे गहरे लोगों का यूं आकर उपक्रम करना उचित नहीं। प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, नाटक कंपनी के मालिक, फोटोग्राफर, विज्ञापन करने वाले, नौकरी की तलाश में आने वाले, सगे संबंधी वगैरह वगैरह। ओह माय गुडनेस, मेरी जान खाने वालों की गिनती नहीं। इसीलिए आप ऐसे उपाय काम में लाती हैं मालूम होता है। नहीं तो जान कैसे बचेगी? फिर भी अगर कोई चलने का नाम नहीं लेता तो मैं गाना गाना शुरू कर देती हूँ। कुछ भी हो, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। Oh no, मगर मेरे ऑटोग्राफ्स लेकर मेरी जन्म पत्रिका नहीं बना दीजिएगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप अपनी जन्म पत्र ही दे दीजिए।
खासकर मुझ जैसी स्त्रियों की जन्म पत्री तो कोई बना ही नहीं सकता। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि जन्म की तारीख, नक्षत्र आदि तो आप बता नहीं पाएंगी। आप बड़े होशियार मालूम होते हैं। मैं तो अक्सर किसी से मिलती ही नहीं। फोन से इंटरव्यू यानी भेंट देती हैं या नहीं? फोन कॉल के लिए आदमी रखा है। उसे पार करना तो सचमुच कठिन है। देखिए ना, इतना पहरा रखने पर भी आज 8 लोगों ने फोन पर बातचीत करने के लिए ना जाने क्या क्या तरकीबें की, पर भेंट थोड़ा ही होने वाली थी। साफ साफ इनकार कर दिया। फिर भी संवाददाताओं को इतनी आसानी से आप कैसे धोखा दे सकती हैं? ये क्या कहते हैं आप? आपसे फोन पर बात करने के लिए जिन्होंने प्रयत्न किया, जानती हैं वे कौन हैं? शायद आपका ख्याल है कि वे सब संवाददाता हैं। वे 8 आदमी और कोई नहीं, स्वयं मैं ही हूँ। ओह रियली? हमारी पत्रिका के संवाददाताओं को आपने समझा क्या है? बड़े से बड़े आदमी तक वे पहुंच जाते हैं और उनसे भेंट किए बगैर वापस नहीं आते। फिर भी कुमारी पारिजातम से भेंट करना बहुत मुश्किल है, यही तो आप कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं साफ साफ बता देना चाहती हूँ। कुछ भी हो, मैंने तो किसी तरह से जीत हासिल कर ही ली है ना? कहाँ? आपको भी तो हार खानी पड़ी है। क्या पारिजात से भेंट करने का गौरव मुझे नहीं मिला? नहीं 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 नहीं। अरे साहब, अगर आपने पारिजात से भेंट कर ली होती तो जीत हासिल हुई होती ना। तो क्या मैंने पारिजात से भेंट नहीं की? जी नहीं, मैं पारिजात नहीं हूँ। तो आप पारिजात नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो मिस पारिजात से डुप्लीकेट हूँ।